So hello everyone, am I audible? बढ़िया। तो कल आप लोगों को जो क्वेश्चंस है वर्कशीट वगैरह मिल गई थी, ट्राई किए थे ऑनलाइन? क्वेश्चंस ट्राई किए थे? डाउट्स आए? बढ़िया, डाउट्स भी है ना। तो जैसे कि मैंने देखा उसमें कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। आपके मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज किए थे तो उसके अंदर उनकी उतनी वेटेज है नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस एक भी नहीं आ रखा कहने को तो तब मैंने इन पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। ताकि सबसे पहले मैं आपको वो चीजें करवा सकूं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है, अच्छे से इनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो डाउट सेशन आई थिंक कल ही रखा जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों ने नहीं किया होगा होमवर्क जो दिया था। क्वेश्चंस कितने 58 थे ना? हाँ, सारे नहीं हुए होंगे। तो आज आप एक बार फिर से अच्छे से रिलेटिव मोशन ग्राफ के क्वेश्चन आप जितने कर सको आसान आसान कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी के हम इसका अच्छे से कंसेप्ट समझ के भी करेंगे आगे, बट जितने क्वेश्चन आपसे हो सके, जो जो कंसेप्ट मैंने करा दिया है उनको आप आज में कंसेप्ट प्रैक्टिस कर लेना। कल हम उसका डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर टू ऑल? ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, डायनेमिक्स पोर्शन शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, डायनेमिक्स में ऐसा क्या है सर, क्या चेंजमेंट आ गया? अभी तक हमने फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। अब हम मोशन को स्टडी करेंगे इंक्लूडिंग फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ, डायनेमिक्स जो बेसिक वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो आगे चलते हैं। जैसे जो आपको वर्ड दिख ही रहा है फोर्सेस, इसके बारे में जानते हैं। क्या होता है फोर्स? पुश और पुल, ठीक है। आपने स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पुश और पुल, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है, विच कॉजेज चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम में पढ़ते आ रहे हैं। यानी सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखें कि पुश पुल लिख दीजिए, ठीक है। आप लोगों को इससे ही क्लियर हो गया होगा। बाकी जल्दी से आगे चलते हैं। जैसे कि जो एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 ना क्लास 11th में ही पढ़ा होगा आपने, तो उसका वापिस से एक बार रिवीजन करते हैं अच्छे से बेसिक से। जस्ट ए सेकेंड। यस। तो फोर्सेस, इसके टाइप्स वगैरह देखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले मुझे बता दो, आप लोगों ने अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्सेस, इनके बारे में जानते हो? जैसे कि अगर मैंने सपोज एक ग्राउंड के ऊपर कोई ब्लॉक रख रखा है, ठीक है। राइट साइड में मैंने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, लेफ्ट साइड में लगा दिया मैंने 30 न्यूटन का, ठीक है। आप लोग कहोगे कि सर ये जो ब्लॉक है ये लेफ्ट साइड चलेगा, 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स होगा। क्लियर है एवरीवन? इसके ऊपर एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? 30 माइनस 20, या फिर 20 20 माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन। अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि सर जो एफ नेट है ना, की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। एक साइड कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें हमने देखा राइट साइड को हमने अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है, तो लेफ्ट साइड इस पे नेट फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ 10 न्यूटन।
क्लियर है एवरीवन? एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर एक ब्लॉक, गुड नून, अगर एक ब्लॉक पे राइट साइड 10 न्यूटन है और लेफ्ट साइड में मैं 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन गई, बैलेंस्ड फोर्सेस की। यानी कि सर जो एफ नेट है वो है 10 - 10, 0 न्यूटन्स। एवरीवन क्लियर है? ये एक ब्लॉक है रेस्ट पे, मुझे इसके ऊपर फोर्सेस बताओ कौन कौन से लग रहे हैं जल्दी। नॉर्मल, बढ़िया, ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखा कि एक तो जो ब्लॉक है इसकी मास की वजह से, या फिर कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, जिसकी क्या वैल्यू है, mg, ठीक है। अब अगर सपोज सिर्फ ये एक ही फोर्स लग रहा होता तो यानी कि इसको नीचे जाना चाहिए था, ठीक है, जमीन में धस जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, ये तो आराम से वहां पर ही बैठा है। क्यों? इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज या फिर कुछ ना कुछ फोर्स है जो ऊपर भी लग रहा है। अगर नीचे mg है, कुछ ना कुछ फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा, इसको हमने बोला नॉर्मल। n क्या है, नॉर्मल। सर फोर्स ऊपर लग रहा है, इसको तो ऊपर उठ जाना चाहिए, नहीं, जो ऊपर नॉर्मल है और जो नीचे ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है, उन दोनों की वैल्यू सेम है। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि जो नॉर्मल है इक्वल्स टू mg। क्लियर है? इसी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, ठीक है, और ना ही लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है। क्लियर? तो फटाफट से नोट डाउन कर लो जल्दी। हाँ, फैन, एसी तो चल रही थी तो फैन में आवाज आती है ना। कराता हूँ एक सेकंड। तो फटाफट से एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए, ठीक है। ए बॉक्स इज पुश्ड 25 न्यूटन ईस्ट एंड 5 न्यूटन ईस्ट एंड क्या, हाँ आप जाके बोले दो, एंड अनदर पर्सन pushes it 25 न्यूटन वेस्ट, ठीक है। इफ बॉक्स इनिशियली मूविंग विद स्पीड ऑफ
4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या क्या? देन आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बी एंड नेट फोर्स, और फोर्स बैलेंस है या नहीं ये और बता दो जल्दी से। हाँ, वेलोसिटी सेम होगी। ओके, ठीक है। काफी सिंपल सी चीज हमसे पूछी गई है। इसके अंदर मैं देखना चाह रहा था डायरेक्शन में गड़बड़ ना कर दे। एक पर्सन है जो ईस्ट, डायरेक्शंस आपको आई थिंक याद होंगी, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ठीक है, ईस्ट में 25 न्यूटन लगा रहा है, बढ़िया। अनदर पर्सन वेस्ट में 25 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, तो देखने से ही हमें पता लग रहा है कि जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो एफ नेट विल बी 0, और फोर्स 0 है, इसका मतलब मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर? तो 4 सेकंड के बाद भी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी रहेगी। फटाफट। फोर्स बैलेंस है अनबैलेंस है? फोर्स बैलेंस्ड है। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे भी जो है न्यूटन और न्यूटन सॉरी नहीं, नॉर्मल और mg एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली 25 ईस्ट वेस्ट में कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स है बैलेंस्ड, एंड 4 सेकंड बाद भी जो वेलोसिटी है वो उतनी ही रहेगी। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, मेनली आपने दो तरह के फोर्सेस पढ़े हैं। एक तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या मतलब है इसका? ऑनलाइन नॉन कॉन्टैक्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, पिछले वाला नोट डाउन नहीं किया था, कर लिया? हाँ, तो अभी जैसे टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आप क्या समझते हैं इसे? कॉन्टैक्ट फोर्स से नाम से ही पता लग रहा है। सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है, यहां से मैं को पुश कर रहा हूं 25 न्यूटन से, तो यानी कि मैं पुश कर रहा हूं ब्लॉक को, तो मेरे और ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट है, मैं उसको हाथ से पुश कर रहा हूं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी कि एग्जाम्पल आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां पे हमें दिखा था कि भले ही ऑब्जेक्ट यहाँ है या फिर कॉन्टेक्ट में है नहीं है, उसके ऊपर फोर्स हमेशा लगेगा। दूसरे एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, किस चीज के थे ये? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल। एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने काफी अच्छे से पढ़ा था कि एक काफी मेजर रोल प्ले करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे डीपली। इससे आपका एक PYQ भी आया हुआ है काफी बढ़िया, जिसको आज ही डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल आई थिंक आप समझ गए होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स एंड टेंशन, स्प्रिंग फोर्स,
नॉर्मल फोर्स एंड जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है वो अप्लाइड फोर्स। एवरीवन टेंशन याद आया कुछ? अगर सपोज ये सीलिंग है, मैंने यहाँ एक रोप से एक मास लटका रखा है जिसका वेट है 5 kg। तो रोप में है ना, इसमें क्या होगा, खिंचाव होगा, और खिंचाव को ही क्या बोलते हैं, टेंशन। तो यानी कि यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है। टेंशन फोर्स क्लियर है। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस साइड मूव करेगा, फ्रिक्शन किस साइड लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट पे मैंने राइट हैंड साइड फोर्स लगाया है तो आप लोग बताइए फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लगेगा, राइट या लेफ्ट? ऑनलाइन अपोजिट डायरेक्शन में। वाई? फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन। ठीक है, ढंग से लिखेंगे हम इनके डेफिनेशन को, डोंट वरी। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। स्प्रिंग फोर्स आपको पता ही है कि सपोज ऐसे कोई मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्प्रिंग, एंड यहाँ पे है एक मास, ठीक है, 5 kg का ही मान लो, और मैं इसको इस साइड खींच दूं तो राइट साइड में क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, F इक्वल्स टू kx पढ़ते थे, आया ध्यान? ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। आगे चला जाए। हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट ना, एक ब्लॉक अगर रेस्ट में था ना, ठीक है, फिर उस पे कौन से फोर्सेस लग रहे थे। अब मैंने बोल दिया ये ऑब्जेक्ट है मोशन में, इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, कॉन्स्टेंट स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने 25 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है सपोज। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे आप इसकी फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, यानी कि कौन कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, लग जाओ। हाँ, सरफेस, रफ सरफेस है। मैंने यहाँ पे फोर्स लगा रखा है, फिर भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। क्या मतलब है इसका, कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। हमेशा बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्सेस में एफ नेट की बात होती है, नेट फोर्स की वैल्यू 0, नॉन जीरो। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मतलब क्या है कि मैं इस जो सिस्टम है इसको आइसोलेट कर लूंगा इस डब्बे को, और अब देखूंगा कि इसके नीचे तो लग रहा है mg, बढ़िया, इसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, ये तो हमेशा लगते हैं, भले ही ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है, इन दोनों की वैल्यूज भी इक्वल है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि सपोज राइट साइड इस पे 25 न्यूटन लग रहा था, तो इसके ऊपर पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा। यहाँ पे अगर मुझसे पूछ लिया जाता कि आप बताओ यहाँ पे जो फ्लोर है वो फ्रिक्शन लेस है या फिर उसमें फ्रिक्शन है, अभी तक तो क्वेश्चन में दिया होता था कि जो आपका फ्लोर है वो फ्रिक्शन लेस है, या फिर फ्रिक्शन होता था तो उस पे उसकी वैल्यू देते थे फोर्स की। लेकिन मुझे पता है अगर राइट साइड 25 न्यूटन लगा रखा है ना फोर्स, इसका मतलब 100% पीछे भी कुछ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, एंड हमें एक कॉन्स्टेंट स्पीड निकल के आ रही है। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स की भी मेरे पास वैल्यू 25 न्यूटन ही आ जाएगी। समझे? समझे नहीं समझे? फ्रिक्शन फोर्स, एयर ड्रैग वगैरह मिला मिलू के, लेकिन मैं
क्या? हाँ मतलब काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन की आप बता रहे हैं, बट 25 न्यूटन पे क्या होगा, मतलब उस पॉइंट के ऊपर जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ब्रेक होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट टू मूव, पहले से चल रहा है। अब सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, रियल लाइफ से रिलेट करो, आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। अगर मैंने चाहा कि मेरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि जो, एक सेकेंड, गाड़ी का इंजन है, फोर्स बाय इंजन, सपोज मैं लगा रहा हूं 1000 न्यूटन, तो वो सभी चीजों को यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, प्लस में कुछ एयर ड्रैग वगैरह भी लग रहा होगा, अगर मैं उसको काउंट नहीं करूं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो जो पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उसको वो अपोज कर, मतलब कि कट आउट कर रहा होगा, अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है तो। क्लियर है? आप सोचोगे कि सर फ्रिक्शन फोर्स, इस साइड भी वही है, फ्रिक्शन फोर्स को ये कट आउट कर रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो ऑब्जेक्ट चल ही कैसे रहा है? अगर फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है तो यानी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहना चाहिए, लेकिन पहले से वो चल रहा था। समझे? गाड़ी ऑलरेडी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर है? ऑनलाइन और किसी को कुछ कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आगे चला जाए। अब पढ़ते हैं इनर्शिया के बारे में। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इनर्शिया क्या होता है? बताओ फटाफट। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा है। व्हाट इज इनर्शिया ऑनलाइन? बिल्कुल, टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू बी, हाँ, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, तो वो चाहता है मुझे तुम रेस्ट पे ही रहने दो, मोशन में है तो मोशन में ही रहने दो, मेरी डायरेक्शन अगर ये है तो यहीं रहने दो, भाई डायरेक्शन चेंज भी मत करो। ठीक है, ये चीजें होती है। तीन टाइप की इनर्शिया हैं, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले इनर्शिया की फटाफट से आप डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच, ड्यू टू विच बॉडी अपोज द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। सबसे पहला इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मास, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू change its state of rest by itself। सॉरी, इनएबिलिटी, एबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी अच्छे से लिख देता हूं, इनएबिलिटी। इसका एग्जांपल बता दो फटाफट से। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा है, सपोज
बुक ऑन ए टेबल, बुक टेबल पर रखी है तो रखी रहेगी अनटिल एंड अनलेस मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगाऊं। बढ़िया, आगे चलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। स्टार्टिंग डेफिनेशन सेम रहेगी, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट था ये, स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, तो यहां पे रेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो आई थिंक मुझे कंप्लीट डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ मोशन, इनएबिलिटी, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, आप समझ जाएंगे इससे, बाकी का खुद से लिख लेना पूरा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वही सेम चीज यहां पे क्या आ जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन की जगह स्टेट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन लिख लो, स्टेट ऑफ डायरेक्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, ओनली डायरेक्शन लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। एग्जाम्पल दे दो इनर्शिया ऑफ मोशन के, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। यानी कि सपोज मैं एक चलती गाड़ी से नीचे कूद जाऊं तो क्या होगा, मैं ऐसे तो स्टैंड खड़ा रहूंगा नहीं, हाँ अच्छे से नहीं, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। क्यों, मैं तो रेस्ट पे आ गया। ऐसे कैसे, क्योंकि मेरी बॉडी में क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सपोज कोई कर्व आ रहा है एक, देखा है ना कई बार गाड़ी की अगर स्पीड ज्यादा होती है तो वो क्या है, एक कर्व के ऊपर पलट जाती है, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई, उसकी स्पीड ज्यादा थी। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको एग्जांपल क्लियर होंगे। एवरीवन ऑनलाइन, बढ़िया, आगे चले। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये हमें मदद करेंगे फोर्स को पढ़ने में। ठीक है, कि हाँ अब कैसे कैसे फोर्स लग रहा है, उससे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला था कि ऊपर नॉर्मल, नीचे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल है। इस एग्जांपल से आप कौन से नंबर का लॉ समझ पा रहे हैं, तीन लॉ थे ना न्यूटन्स के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या आप इसे समझ पा रहे हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ की बात हो रही है, एवरी रिएक्शन हैज एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, वैसे ही हमने पीछे पढ़ा दिस वन, 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है, तो F इक्वल्स टू एम में पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, कौन सा लॉ है, सेकंड। ठीक है, और इनर्शिया के बारे में पढ़ा है हमने, कौन सा लॉ है ये, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, फर्स्ट। ठीक है, यानी कि हमने हमारे एनवायरमेंट में अलग अलग चीजें होते देखी, उनको समझा एंड कुछ लॉज डेवलप किए। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को पढ़ेंगे जो हमें मदद करेंगे आसानी से इस मोशन को समझने में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ आई थिंक डेफिनेशन कंप्लीट लिखवाऊं या फिर रहने दूं, नोट्स भेज दूंगा आपको, उससे लिख लेंगे, पक्का।
इसको हमने बोला था फर्स्ट लॉ को, लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि जैसे समझ पा रहे थे, बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ फिर सेकंड, सेकंड लो, ठीक है, जिसको हम क्लास नाइन्थ में पढ़ते थे कि जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। जहां से हमें मिला था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, या फिर F इक्वल टू ma, ठीक है। ये थी क्लास नाइन्थ की बातें। अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि सर हमने मोमेंटम का भी कुछ पढ़ा था, यानी कि हमने डिफाइन किया था कि जो बॉडी में फोर्स लग रहा है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा, या फिर dp/dt। p क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, क्लियर है। मोमेंटम क्या था सर, थोड़ा सा देख लो इसके बारे में। मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला था, p से इसे डिनोट करते थे, और कौन सी क्वांटिटी थी ये, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे डेल p बाय में डेल t लिख दिया तो क्या आएगा, p क्या था mv, यानी कि m v फाइनल माइनस ऑफ m v इनिशियल अपॉन में डेल्टा t। बढ़िया। मास को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल टी, ठीक है। अब एक और dp/dt को थोड़ा सा समझना, यहां से मैं यहां भी देख लो पहले, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में डेल टी क्या था, एक्सेलरेशन, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। आ गया। dp/dt में भी समझ लो, f इक्वल्स टू dp/dt mv, डिफरेंशिएशन ऑफ mv अपॉन में dt। तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसके ऊपर, मास इनटू वेलोसिटी। सपोज मैंने यहाँ पे दो क्वांटिटी ली है, उनका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपली प्रोडक्ट रूल से यूवी मेथड से हमने क्या किया था कि सर u एज इट इज, यानी मास एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, प्लस में v, यानी कि जो ले रखा है हमने v इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ u, यानी मास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास क्या है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, मास एक कांस्टेंट चीज है, ठीक है। मास कभी भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, जैसे जैसे एक्सेलरेशन या फिर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है वैसे वैसे वेट भी चेंज होता है, ठीक है, लेकिन मास नहीं होता। तो मैं क्या कह सकता, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि dm/dt की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो मेरे पास रह गया सिर्फ mdv/dt, दैट विल बी m इंटू में a। dv/dt क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो क्या मैंने f इक्वल्स टू m में प्रूव कर दिया। नाइन्थ क्लास में हमें इन बातों से छुपा के रखा था, ठीक है, 11th क्लास में हायर क्लास में आके हमने पढ़ लिया था। मोमेंटम क्लियर है, करोगे तो नहीं, बढ़िया। देन थोड़ा सा नोट करने की इच्छा है आप लोगों की, फटाफट से कर लो। थर्ड लो क्या था,
every action equal and opposite reaction. इसका मैंने एग्जांपल दे दिया था आप लोगों को। ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन दी अपोजिट डायरेक्शन, हाँ अपोजिट आएगा उसमें, ठीक है। आगे चला जाए। इसका न्यूटन्स थर्ड लॉ, नाम क्या था इसका, था क्या कुछ ऑनलाइन, क्या कुछ और नाम भी था क्या? यही था, एक्शन रिएक्शन, कुछ लाइक लॉ ऑफ इनर्शिया, जैसे फर्स्ट लॉ का हमने नाम दे रखा था, वैसे इसका कुछ नहीं है। जल्दी से एक एग्जांपल कर दो आसान सा। ए फोर्स ऑफ 24 न्यूटन, फोर्स ऑफ 24 न्यूटन एक्ट ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास 6 kg, एक्ट ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास 6 kg, फाइंड, जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ, स्मूथ सरफेस है, यानी कि कोई भी उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा अभी तक। फाइंड उसकी एक्सेलरेशन, 4, बढ़िया, एंड बी वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट, ट्वेंटी, बढ़िया, सिंपली क्या किया हमने, सेकंड लॉ का यूज किया, F इक्वल्स टू एम ए, जहां पे मेरे पास फोर्स की वैल्यू 24 न्यूटन्स थी, अपोन में मास दे रखा था मुझे 6 kg, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास आ गई एक्सेलरेशन। वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कि सिंपली मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, जहां पे v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन है 4, टाइम की वैल्यू है 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन इंटीग्रेट होके आ सकता है ऐसे ही, सिंपली मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन मुझे निकालनी पड़ी, देन मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट की, फोर्सेस का भी यूज हो गया, काइनेमेटिक्स का भी यूज हो गया, क्लियर है। चलो इसको कर दो फटाफट से। ए फोर्स ऑफ 45 न्यूटन produces a acceleration of 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड मास एंड एक्सेलरेशन, बढ़िया, इफ द फोर्स बिकम्स 27 न्यूटन, क्या
फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन सिंपल, फोर्स दे रखा था मुझे 45 न्यूटन, अपॉन में एक्सेलरेशन थी 9, तो 9 5 जा 45, तो 5 kg मेरे पास मास निकल के आ गया। अब मुझे पूछ रखी है एक्सेलरेशन, अगर मैं क्या कर दूं, फोर्स को 27 न्यूटन कर दूं, तो बस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स 27 अपॉन में मास जो मैंने निकाल लिया था 5, 5 5 जा 25, 20 5 4 जा 20, 5.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चला जाए आगे। मैं जल्दी जल्दी खिंचवा तो नहीं रहा, बाकी सभी आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना क्वेश्चंस में। आसान आसान है, ये मैं समझता हूँ, बार बार यस नो बोलने का आपको मन नहीं करता होगा, लेकिन हर एक बच्चा कान खोल के सुन ले, आपका भी साथ साथ आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी, आ गया था ना, बढ़िया है। ये हो तो बता देना कि सर आप जल्दी जल्दी करवा रहे हो, काफी आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सोचा कि स्पीड बरकरार रहे। ये क्वेश्चन कर दो, बढ़िया है। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with velocity 5 meter per second with velocity of 5 meters per second, सॉरी 5 कर लो। ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन acts in the direction of motion for 8 seconds. Immediately after that, a force of 10 Newton acts opposite to the motion for 12 seconds. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, मेन मेन चीजें ही कर लो चाहे, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं सारे पार्ट्स, सारे इसके जो जो क्वांटिटीज पूछी गई हैं वो लिख देता हूं। फाइंड पहला एक्सेलरेशन इन बोथ इंटरवल्स, दूसरा वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड, तीसरा फाइनल वेलोसिटी। कोई नहीं, क्वेश्चन मैं वापस पीछे कर दूंगा, लेकिन आप इनको साथ के साथ नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि आपको पता रहे आपको क्या निकालना है पीछे। फाइंड वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एंड 6 10 पार्टिकल स्टॉप, बात नहीं भाई। फटाफट ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं वापस से पीछे वाली स्लाइड में चलता हूँ। अच्छा, कोई नहीं, क्या पता हर एक ने ना लिखा हो, थोड़ा तरस खा जाते हैं।
3 और -2 है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज नहीं होता, पार्टिकल स्टॉप। ठीक है, बढ़िया। बाकी जल्दी जल्दी करो। ठीक है, हम्म, वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड, जीरो तो नहीं उड़ेगा। बढ़िया, थोड़ा और ध्यान दो, गलत है। इस क्वेश्चन में मैं यही देखना चाहता था कि आप लोगों का थोड़ा दिमाग खुले कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसका मतलब ये नहीं ऑब्जेक्टिव मुड़ गया। डायरेक्शन अपोजिट होना अलग है, एक्सेलरेशन अपोजिट होना अलग है। बाकी हो गया, आगे चला जाए। कैसे कैसे दिक्कत कैसे आ रही है भाई इसमें? सोल्व किया जाए आगे। बढ़िया, सही है। आप लोग ठीक है, आंसर आना चाहिए बस। सही है गलत है, ट्राई तो करो। सो रहे हो क्या बाकी? जैसे बायो वाली मैम आपका कैमरा ऑन रखती है, वैसे ही आई थिंक हमें भी करना चाहिए, कैमरा ऑन ही रखना चाहिए। देख लो भाई, आंसर दे दिया करो, वरना कैमरा ऑन कर करके बैठ जाया करो मेरी क्लास में। आप लोग वाह, यार कैसे काम चलेगा ऐसे? क्या दिक्कत आ गई इसमें? बाकी तानी आपका आंसर है रुद्र, मोहद, सक्षम। एक्सेलरेशन भी नहीं आई है क्या? बाकी मोहद, सक्षम, नितेश, हितेश। बाकी 4 अदर्स हैं, उनका नाम दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चला जाए आगे। ओके, बढ़िया। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, ये सपोज यहाँ पे ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप नॉर्मली कार में ट्रेवल करते होंगे, कार, स्कूटर, बाइक, जो कुछ भी हो, ठीक है, चल रही है, बढ़िया। यहाँ पे इंजन के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अब सपोज मेरी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक तो 100 किलोमीटर पर आवर से चल नहीं सकता, बीच में ट्रैफिक आ गया, मुझे स्लो होना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक मेरी एक्सेलरेशन थी सपोज 5 किलोमीटर पर आवर, इसी डायरेक्शन में थी। अब मुझे क्या करना पड़ा, सामने ट्रैफिक है, ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक, उससे क्या होगा, पीछे की साइड फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा,
गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं, इसका मतलब हम जो टायर्स उनको रोक रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, गाड़ी स्लो होगी। अब सपोज इसकी वजह से जो मेरी एक्सेलरेशन है वो हो गई -4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ब्रेक अप्लाई करते ही आपकी गाड़ी मुड़ जाती है क्या? ब्रेक अप्लाई किया, गाड़ी सीधी चल रही थी, पीछे पलट गई? नहीं। एक्सेलरेशन आगे थी, पीछे हो गई? हाँ सर, एक्सेलरेशन पहले आगे थी, मैंने ब्रेक अप्लाई किए, अब इंजन काम नहीं कर रहा है, अब ब्रेक्स की वजह से जो टायर है उनके और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से पीछे की साइड एक्सेलरेशन है, यानी कि फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन आई है हमारे पास -4। ये क्या काम करेगी? स्पीड को घटाएगी। समझे नहीं समझे? स्पीड की डायरेक्शन चेंज कर देगी? नहीं, एक्सेलरेशन ने खुद की डायरेक्शन चेंज कर ली है। ठीक है, स्पीड की डायरेक्शन चेंज नहीं की है। समझे नहीं समझे? एक पॉइंट पे आके अगर मैं आगे जाके स्टॉप हो गया हूं, ठीक है, स्टॉप हो गया, हाँ अब बढ़िया है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है और आगे भी नहीं जा रहे, बढ़िया। अब मैंने रिवर्स गियर डाला और मैं पीछे आने लग गया, अब स्पीड की भी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, अगर सपोज ये -4 लगता ही रहे तो एक टाइम पे जाके ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया, फिर वो वापस पीछे आने लगेगा। इसका मतलब ये है। सेम टू सेम काम इस क्वेश्चन में हुआ है, देखते हैं कैसे। हाँ, तो हमें बोला गया था ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे बॉडी है, ऑलरेडी इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, मास दे रखा है इसका 5 kg। ठीक है, हाँ, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर 8 सेकेंड। ये मेरा पहला इंटरवल हो जाएगा, यानी यहां तक t इक्वल्स टू 15 सेकंड ना 10 सेकंड तक बोला था ना, 50 न्यूटन 8 सेकंड तक, t इक्वल्स टू 8 सेकंड तक मेरे पास फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का, बढ़िया। उसके बाद क्या है? उसके बाद मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इमीडिएटली आफ्टर दैट ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन, यानी कि यहां पे सबसे पहले 15 न्यूटन लग रहा था, ठीक है, बाय इंजन। अब मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिए, पीछे की साइड लग गया 10 न्यूटन। तो वैसा ही इसमें बोला गया है कि अब यहां पे t इक्वल्स टू 15 सेकंड तक और 12 सेकंड्स, ठीक है, यानी t इक्वल्स टू, ओके, आपने t इक्वल्स टू यहाँ पे 20 सेकंड लिया है या फिर 12 ही, यानी कि इसके बीच का गैप 8 सेकंड रखा था या फिर 12 रखा था, ठीक है, यानी t इक्वल्स टू 20 सेकंड्स तक। एवरीवन ऑनलाइन? इसमें हल्की सी कंफ्यूजन हो सकती है कि t इक्वल्स टू 8 से 12 तक था या फिर इसका बीच का डिफरेंस 12, ऐसे कर क्या? ठीक है, तो फोर्स जो है 10 न्यूटन का लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, या मैं -10 न्यूटन कह सकता हूं, है ना। फोर्स माइनस है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्पीड की या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना ही है। फिर आगे आ जाओ, मेरे से पूछा गया है एक्सेलरेशन इन बोथ इंटरवल्स, बढ़िया। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली एक्सेलरेशन निकालूं तो वो मेरी हो जाएगी 15/5 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगी -10 मास 5 ही है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दिक्कत आ रही थी इसमें भाई? कुछ नहीं आ रही थी, आसानी से आ जाना चाहिए आपका, ये 5 सेकंड में ही आ गया। आगे क्या दिक्कत आ गई? इससे आगे तो हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, वही थे। वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकंड, यानी कि इसके अंदर हमें सिंपल सा जो पीछे का काइनेमेटिक्स का पोर्शन था, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कंबाइन कर दिया है यहाँ पे। मेनली हमें एक्सेलरेशन निकालनी होती है, मैंने निकाल ली। अब मैं कर दूंगा
v इक्वल्स टू u, जो कि मेरे पास 5 है, प्लस में एक्सेलरेशन मैंने 3 निकाल ली, इनटू में टाइम, टाइम क्या है 8 सेकेंड, तो दिस विल बी 5 प्लस 24, 29 मीटर पर सेकेंड। एवरीवन यही आया था आपका? बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? नहीं दी हुई, मिल गई, गुम हो गई थी पहले। तभी नहीं निकला ना, गलती मेरी थी आपकी थी। ऐसा रफ डायग्राम फटाफट से आपको बना लेना है, ठीक है? मैं आपको समझाते हुए बना रहा हूं, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है? आप बनाओगे फटाफट से, आपको कुछ टाइम नहीं लगने, 30 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है? बस थोड़ा सा ध्यान रखें, ये क्या है, सिली मिस्टेक है, इनको नहीं होने देना है। मिस्टेक मिस्टेक है, भले ही वो सिली हो, जानबूझ के की गई हो, अनजाने में की गई हो, ठीक है? तो फिर मेरे पास थर्ड पार्ट में पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि यहां पे अब क्या मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से लेके यहां तक लगा सकता हूं? नहीं। एवरीवन एक बार फिर से, मैं डायरेक्ट यहां पे v इक्वल्स टू यू प्लस 80 नहीं लगा सकता, इनिशियल 5 है, फाइनल यहां पे निकाल लूंगा, टाइम मेरे पास 20 सेकंड हो गया टोटल। एक्सेलरेशन क्या रखोगे भाई, समझ? क्या क्या कह रहे हो अमन, फिर से बताओ। हाँ मतलब वही बता रहा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, हम इंटरवल्स में तोड़ेंगे इसको, एक साथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहां पे एक्सेलरेशन और यहां पे एक्सेलरेशन अलग अलग है, एक्सेलरेशन चेंज हुई है। ये नहीं कि सर सिर्फ साइन चेंज हुआ है इसकी वजह से, नहीं नहीं। अगर यहाँ पे मैं -2 की जगह सपोज प्लस की 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेता, तो भी मुझे अलग अलग, सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता, फिर यहाँ पे लगाता, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन वही लगाएंगे जब हमारी एक्सेलरेशन थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां से चेंज हो गई, ठीक है? तो डायरेक्ट मत लगा देना, कहीं टाइम बचाने के चक्कर में ऐसे ना करने लग जाऊं, ठीक है? तो अब मैं, यानी कि यहां पे मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एट 8 सेकंड मेरे पास आ गई थी 29 मीटर पर सेकंड। एवरीवन ध्यान से देखना। तो अब मैं करूंगा v इक्वल्स टू यू प्लस 80 का यूज, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल मेरे पास 29 है ना कि 5, तो 29 प्लस में एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास -2, एंड टाइम, टाइम 20 रखोगे? नहीं, 12, 20 भी नहीं रखना है, ये क्या है आपकी सिली मिस्टेक अगर रख दोगे तो दैट विल बी 29 माइनस 24, 5 मीटर पर सेकंड। यानी यहां पे भी मेरे पास वेलोसिटी की क्या आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? स्टार्टिंग में भी 5 थी, फाइनल भी 5 है। चलो बढ़िया, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। हो गया? ऑनलाइन आगे चला जाए, कुछ रह गया क्या एक और पार्ट? टोटल डिस्टेंस, ठीक है? अब निकालना है हमें टोटल डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, ठीक है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा दो, आपकी मर्जी है। यहां से लेके यहां तक भी वही लगा दो, एंड सिंपली उन दोनों को ऐड कर देना। क्या मुझे करवाने की जरूरत है? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कर लोगे ना? क्या टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, यहां से लेके यहां तक निकालना,
यहां से लेके यहां तक दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, मैं इतनी बार कह रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू बीच बीच में चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टेंट नहीं है। बढ़िया। आगे पूछा गया था डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज्ड, क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है? नहीं। अगर मेरे पास वी फाइनल यहां पे जो मैंने निकाली थी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ जाती, ठीक है, तो मैं कह सकता था हाँ मेरा मोशन चेंज हो गया। ये नेगेटिव कैसे आती? अगर मैं इस टाइम गैप को बढ़ा देता, जो ये माइनस का 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना, अगर मैं ये बोल दूं ये 12 सेकंड की जगह 22 सेकंड तक लग रहा है, तब अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे जैसे आपने अभी लगाई है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, क्योंकि सर हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव आई है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? नो। क्या पार्टिकल स्टॉप हुआ है? नो, क्योंकि वी फाइनल 0 नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? नो। जो चीज मैं आपको इन दो क्वेश्चन से सिखाना चाहता था, आई थिंक आपको क्लियर है। पक्का? चलो बढ़िया। नोट करना है ऑनलाइन, चला जाए आगे। ठीक है, आंसर देख लेना, मैंने निकाल नहीं रखा, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही है मेरे पास। आगे चला जाए, आ जाओ। एक और एग्जांपल कर दो फटाफट से। A 5 kg box is initially a box of 5 kg initially at rest on a smooth surface, on a smooth horizontal surface with a horizontal force of 20 Newton, सीधे नहीं वैन है, horizontal force of 20 Newton is applied to it, find change in momentum and momentum at 4 seconds. जल्दी जल्दी। ठीक है, और मैं ठीक है। फोर्स भी 20 था, चेंज इन मोमेंटम भी 20 है। अरे सर आपने यही तो पढ़ाया था सेकंड लो, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, है ना? dp बाई dt, f इक्वल्स टू dp बाई dt। क्या क्या? हाँ, f इक्वल्स टू डेल p बाई में डेल t। एट इंस्टेंट मुझे निकालना हो तो dp बाई dt। इसका भी एग्जांपल कराऊंगा कि ये हमें कहाँ कहाँ यूज होगा, dp बाई dt डिफरेंशिएशन का।
ठीक है, उससे पहले सोल्व किया जाए। एवरीवन, आप लोगों का आंसर आया? जिस जिसका आ गया यस बोलो फटाफट। ठीक है, kg 20 न्यूटन। फोर्थ है मेरे पास 20 न्यूटन, मास है मेरे पास 5 kg, एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पूछी गई थी एक्सेलरेशन मेरे से? नहीं, बट मुझे क्या बताना है? चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल पी बाय में डेल टी। ये डेल कब यूज करते हैं, डीपी कब यूज करते हैं, पता है ना? एट इंस्टेंट मुझे पूछना हो तो डीपी बाय डी, यानी बिल्कुल छोटे से टाइम इंटरवल में, ठीक है। और अगर काफी 0 से लेके 4 सेकंड तक, जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है, बताना है, तो क्या? डेल पी, ठीक है। इसमें बड़ा इंटरवल आ गया, डीपी में बिल्कुल छोटू सा इंटरवल आ जाएगा। बढ़िया सर, आ जाओ। डेल पी का मतलब क्या था? एम वी फाइनल माइनस में एम वी इनिशियल अपॉन में डेल टी। मेरे पास वी फाइनल की वैल्यू नहीं है, मैं निकाल लूंगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन क्या है 4, टाइम क्या दे रखा है 4 सेकंड, तो वी फाइनल क्या आ जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। और वी इनिशियल क्या थी 0, तो क्या मैं कह सकता हूं एम 4 माइनस 0 अपॉन 4, एक सेकेंड, 16 माइनस 0, 16 माइनस 0 अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4m, दैट विल बी 4 इंटू 5, 20। मोमेंटम की वैल्यू नहीं, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई। समझे नहीं समझे? और मोमेंटम एट 4 सेकंड की आंसर आया था 80। आप लोगों को हुआ क्लियर क्या कर दिया मैंने? पक्का ऑनलाइन सभी को क्लियर था ये पीछे? अगर मुझे मोमेंटम निकालना है एट 4 सेकंड तो सिंपल एम वी करूंगा, मुझे चेंज इन मोमेंटम नहीं निकालना। बढ़िया सर। तो मास की वैल्यू मेरे पास 5 गिवन है, वेलोसिटी आ गई थी 16, क्या आंसर आ गया 80। आगे चला जाए, ठीक है। तो अब पढ़े फ्रिक्शन के बारे में, या फिर सपोज मैंने वेलोसिटी दे दी है 8t-2, यानी अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है। तो मुझे मोमेंटम बता दो एट 2 सेकेंड्स। सॉरी 2 सेकेंड, मास उसका 2 kg है, ठीक है। एट 2 सेकेंड बता दो। ठीक है, p इक्वल्स टू क्या? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी करो। अब की बार वेलोसिटी गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। मास मेरे पास 2 kg गिवन है, फटाफट से मुझे मोमेंटम बता दो एट 2 सेकेंड। तो मोमेंटम विल बी m dv बाई डी टी। मास क्या है 2 kg, dv बाई डी टी, यानी कि अगर मैं 8t-2 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 8, तो इट विल बी 16। क्या गलत कर दिया क्या कुछ? अगर मैं इसको 8t² - 2 कर दूं फिर बता दो। अब ये वाला क्वेश्चन करो, बताऊंगा। अगर क्या v इक्वल्स टू दिस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड,
16 ही तो लिख रखा है, इसका बता रहे हो क्या आंसर? फाइंड मोमेंटम एट टी इक्वल्स टू 2, ओके। वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड क्या आएगी यहाँ पे? 32। पहले वाले का 16 कैसे आ गया? अरे सॉरी, माई बैड, डी एक्स बाई डी टी करना था। एक्स के टर्म्स में मुझे फंक्शन गिवन था, टाइम के टर्म्स में गलती से वेलोसिटी कर दिया। मुझे डिस्टेंस गिवन है 8t-2, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, बता दो मोमेंटम, ये था। एंड डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, मोमेंटम बता दो एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। बढ़िया। हाँ भाई, ऐसे गर्दन मत हिलाओ यार, इसमें तो क्या ही है, लगा दो। P इक्वल्स टू, क्या आ जाए? मास 2 kg ही गिवन था। आप लोगों ने 2 kg लिया था क्या ऑनलाइन? ठीक ठीक। P at t equals to 2 second will be m dx by dt। अब की बार मुझे वेलोसिटी गिवन नहीं है, मुझे डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो क्या मैं वहां से वेलोसिटी निकाल सकता हूं? हाँ सर। मुझे मास इंटू वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी dx by dt हो जाएगी। मास 2 दे रखा है, dx by dt यानी 8t-2 का डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा? 8-0। तो आंसर है मेरे पास 16। ठीक है, यहां पे आ जाओ। P इक्वल्स टू mv, मास गिवन है मेरे पास 2 किलो, dx by dt वेलोसिटी के लिए, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो आंसर आएगा मेरे पास 16t-0। टी की वैल्यू अगर मैंने 2 सेकेंड्स पुट की तो 2 इंटू 32, दैट विल बी 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 64। 64 यार है आपका? ठीक है, बढ़िया हुआ, कुछ क्लियर कर लिया था? अरे वाह यार। कोई नहीं, अरे वो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गलती से, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देना था। आगे चला जाए, फ्रिक्शन से पहले एक और क्वेश्चन करोगे? चलो बढ़िया, ये भी ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg moves along a straight line with velocity v equals to t cube, v equals to t cube minus 6t square प्लस का 90। बढ़िया। फाइंड पहला एक्सप्रेशन ऑफ फोर फोर्स,
expression for force as a function of time. Then second, time when force is zero. Third, momentum when the force first becomes zero. Then fourth, is the particle at rest when force is zero? क्या हुआ? Is the particle at rest when the force is zero? जल्दी जल्दी. हाँ बिल्कुल. क्यों? क्योंकि जो अपने पास इक्वेशन बनी है वो क्या है? क्वाड्रेटिक, यानी उसके दो आंसर आएंगे. इक्वल्स टू, हाँ 1 and 3, 4 का -3 एंड -1. हाँ एक्सेलरेशन आएगी. हाँ बढ़िया. क्या निकालना है आपको? फोर्स. फोर्स क्या होता है? हाँ एक्सेलरेशन की आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड फोर्स आ गया आपके पास. थर्ड का 8 आ रहा है. ओके. मोमेंटम व्हेन द फोर्स फर्स्ट बिकम्स जीरो, यानी कि मैं यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, जिससे मुझे वहां पे उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिलेगी, उसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो 4 4 2 8 करेक्ट है. equal to what particle rest पर है equal to motion. ठीक है बढ़िया. यानी कि इसका आंसर क्या होगा? नो. मोमेंट इज द पार्टिकल एट रेस्ट व्हेन द फोर्स इज जीरो. एट फर्स्ट नहीं था, बट जब सेकंड टाइम फोर्स जीरो हुआ तो पार्टिकल रेस्ट पे है. यही कह रहे थे ना आप? Yes, sir. ओके. आप दोनों कौन से पार्ट पे पहुंच गए? खुद पे ही हंस रहे हो क्या? चले आगे. सिंपल मेरे से फोर्स पूछ रखा है, मुझे बचपन से पढ़ाया गया है F इक्वल्स टू एम ए. एक्सेलरेशन निकाल दो यार. एक्सेलरेशन dv/dt होता है सर. मुझे वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है. 3t² - 12t + 9 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. 3t² - 12t + 9 क्या आ गया मेरे पास? एक्सेलरेशन. क्लियर है ये एवरीवन? इसमें भी गड़बड़ कर दी ना? ये किया है मैंने. आगे आ जाओ. अब मुझे सिंपली इसको मास से मल्टीप्लाई करना है. मास मेरे पास 2 गिवन था, 3t² - 12t + 9. बढ़िया.
अब मुझे क्या करना था, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। सेकंड में मुझे फोर्स कब कब जीरो होगा वो पता लगाना था, तो यानी कि मैं सिंपली यहां से 3 और कॉमन निकाल रहा हूं मैं, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू, एवरीवन क्या है समझ में? यहां से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, बाहर 2 था ही, 6 हो गया, क्लियर है, इक्वल्स टू 0। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको मैं सिंपली फैक्टराइजेशन से कर देता हूं, माइनस का 3t माइनस का t प्लस 3, बढ़िया। तो देन t माइनस 3 माइनस ऑफ t माइनस 3, तो t माइनस 1 एंड t माइनस 3 मेरे पास दो फैक्टर्स निकल के आ गए, बढ़िया। तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू क्या क्या आ गई, 1 एंड 3, क्या है, कौन सी t की वैल्यू है ये, जब जब फोर्स जीरो हो रहा है, बढ़िया। आ जाओ आगे, टाइम व्हेन फोर्स इज जीरो, t इक्वल्स टू 1 एंड 3, एक्सप्रेशन मेरे पास आई गई, क्लियर है? क्या पूछा गया था आपसे? तो यानी कि पूरे मोशन में दो बार, ठीक है, दो बार जो फोर्स की वैल्यू है वो जीरो हो रही है। ऐसे ही तो करते हैं हम, सपोज गाड़ी चला रहे हैं, बार बार मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, बीच में ब्रेकर आया, हमने ब्रेक प्रेस किया, तो क्या हमने फोर्स लगाया, एक तरीके से क्या गया, फोर्स लगाया गाड़ी ने, टायर्स ने, ठीक है। फिर वापिस बढ़े आगे, वापिस से ब्रेक लगाया, फोर्स लगाया नेगेटिव डायरेक्शन में, ब्रेकर के ऊपर भी मैं बिल्कुल रुक गया, अगले ब्रेकर के ऊपर भी मैं रुक गया, इसका सिंपली ये मतलब है। क्या मैं, हाँ हाँ तभी नहीं आ रहा समझ, क्यों? तो चला जाएगा कि मोमेंटम व्हेन द फोर्स फर्स्ट बिकम जीरो, मोमेंटम अब की बार क्या करना है हमें, मोमेंटम का मतलब है सर mv, वेलोसिटी निकाल लो सबसे पहले, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, समझे, p इक्वल्स टू mv, ये तो समझे, p इक्वल्स टू mv निकालना है हमें, वेलोसिटी चाहिए, मास हमें दो गिवन है 2 किलोग्राम ऑनलाइन, मास हमें 2 kg गिवन है, बढ़िया। अब हमें क्या है, वेलोसिटी निकालनी है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, सिंपली यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पुट कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, एट t, अरे यार आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, बातें कर रहे हो, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू है 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस का 2 24 प्लस का 18, 2 मीटर पर सेकंड ही आई थी, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, ऑनलाइन 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस का 2 2 जा 4 6 4 जा 24 प्लस का 18 8 8 16, क्या t इक्वल्स टू 2 2 एंड 3 पे ही था ना, 1 सॉरी 1 1 1 1 1 लेना था हमें, एक सेकंड रुक जाओ, मोमेंटम व्हेन द फोर्स फर्स्ट बिकम्स जीरो, सबसे पहली बार फोर्स कब जीरो हुआ, 1 सेकंड पे, सिंपली 1 पुट कर दो यहाँ पे, एट t इक्वल्स टू 1, 1 का क्यूब माइनस का 6 प्लस का 9, ठीक है, दैट विल बी 4, अरे वाह, t इक्वल्स टू 2 पे भी और t इक्वल्स टू 1 पे भी यही वेलोसिटी आ रही, 9 1 10 माइनस 4, यानी कि मेरे पास वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आ गई है, t2 पे, ठीक है यार, जो भी वेलोसिटी आई हो, t इक्वल्स टू 1 सेकंड में मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, मुझे सिंपली मोमेंटम निकालना था, मास क्या है मेरे पास 2 kg, वेलोसिटी क्या है मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड, क्या आंसर आ जाएगा 2, अगर 3 सेकंड पे पूछता, यानी कि t इक्वल्स टू 1 एंड 3 पे हुआ था ना फोर्स जीरो, 3 सेकंड, मास क्या गिवन है, तो 4 नहीं आएगा क्या ना, 2 इंटू 4 8 आएगा, हाँ
8। क्लियर है? कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी पता नहीं आज कैसे ज्यादा ही हो रही है। एवरीवन कंसेप्ट क्लियर है आपका? लास्ट में मेरे से पूछा गया इज द पार्टिकल एट रेस्ट व्हेन द फोर्स इज 0। क्या मतलब है सर इसका? इज 3 सेकंड पे, यानी कि 1 सेकंड पे क्या पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है? नहीं है सर, हमने देखा उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड निकल के आ रही है। बढ़िया। =3 सेकंड पे जैसे बच्चे बता रहे हैं कि वेलोसिटी 0 है, यानी कि अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि कब कब फोर्स 0 है एंड वेलोसिटी भी 0 है, तो अपने पास क्या आंसर आता? T=3। ठीक है, नहीं है, बिल्कुल। एवरीवन क्लियर है ऑनलाइन? फ्रिक्शन पे चला जाए। क्या मेरी क्लास होगी सर, मैं 5-10 मिनट हो, क्या आगे? फटाफट से देखो, अगली क्लास में होगा, लेकिन सिंपली फ्रिक्शन का मतलब यही था। अगर एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, सपोज ट्रेवल कर रहा है, 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो अब क्या होगा? अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता? हम चल भी नहीं पाते। यानी फ्रिक्शन एक कंपलसरी चीज है, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के ऊपर चिपक के उसके चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर इस साइड फोर्स लगा रहा हूं मैं, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा यहां पे, क्योंकि फ्रिक्शन पोजेस द रिलेटिव मोशन। क्लियर है? यहां मोशन हो रहा है, तो जो सरफेस है, फ्रिक्शन कौन लगाएगा? सरफेस ही लगाएगा ना जहां हो रहा है, तो ये जो भी रोड है पीछे की साइड फ्रिक्शन लगाएगी। तो तो नहीं था, हाँ। आगे एक फटाफट से एक PYQ देख लेते हैं हम, या फिर कल ही करवाया जाए। एक क्वेश्चन कर दो। A car of mass 1000 kg starts accelerating at 1.5 meters per second square. The friction force is 500 Newton. The net force acting on the car. Find net force acting on the car. बी पार्ट, इंजन के द्वारा फोर्स बता दो, जल्दी जल्दी। मुझे यहाँ पे देखना है कि एक कार है, यानी कि ये गाड़ी है, ठीक है। जो इसका ये इंजन है, ये इसके आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, जो फ्रिक्शन है वो इस पे पीछे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स मैं इसको डिनोट कर देता हूं, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, एफ के नीचे स्मॉल है, फोर्स ड्यू टू इंजन, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा इन दोनों का? डिफरेंस माइनस कह सकते हो, बट डिफरेंस
ज्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में। फोर्स ड्यू टू इंजन माइनस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। इंजन के द्वारा क्या फोर्स लग रहा है सर, नहीं दे रखा हमें, निकाल ले भाई। अगर कार इस एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है, यानी कि इंजन इतना फोर्स लगा रहा है, समझे। F इक्वल टू एम, क्या है मेरे पास, कहां गया एम, कहां दे रखा है, 1000 किलोग्राम। तो मेरे पास फोर्स ड्यू टू, देखना फोर्स ड्यू टू इंजन क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, दैट विल बी 1500 न्यूटन माइनस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन 500 न्यूटन, दैट विल बी 1000 न्यूटन। तो इंजन के द्वारा क्या फोर्स है, 1000 न्यूटन है नेट फोर्स, यानी कि हम इंजन को बोल रहे हैं भाई तू 1500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लगा, ठीक है। अगर हम सपोज स्पीड से चल रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इंजन और ज्यादा फोर्स लगाता, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम 100 की जगह 200 से चल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, जो कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। 1500 से 1000, इंजन की एफिशिएंसी घटा दी ना, इंजन फोर्स तो उतना लगा रहा है लेकिन आप उतना यूज नहीं कर पा रहे, समझे नहीं समझे। तो फटाफट से एक PYQ कर लेते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्या है ये, PYQ है। कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, नेट फोर्स 1000 न्यूटन है, इंजन फोर्स 1500 न्यूटन है। यही पूछ रहे थे क्या? बस एक क्वेश्चन और करवा दूं सर, 5-10 मिनट मैक्स टू मैक्स। क्लियर है ऑनलाइन? चलो आ जाओ फटाफट से PYQ। एक कार है, इसका मास है 2 × 10⁻³ 3 kg, ठीक है। ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड, ट्रेवल्स कांस्टेंट स्पीड, बढ़िया, ठीक है। स्पीड क्या दे रखी है हमें, 15 मीटर पर सेकेंड, बढ़िया। एट सर्टेन मोमेंट t इक्वल्स टू 0, at certain moment at t equals to 0 second, it accelerates with a constant acceleration of 2 meter per second square in the same direction as velocity. कल ही करवा देते हैं, चलो सर। एवरीवन, PYQ हम कल ही करेंगे, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, आप ट्राई करना इसे, आपसे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नोट्स भेज देता हूँ मैं फटाफट।